तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने वीडियो एंड किया था और साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको समय से रिलेटेड, अभी तो आप सिर्फ डायरेक्ट रेशियो निकाल रहे थे, उसके आगे से देखते हैं कि चीजें कैसे बनती हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ए और बी अगर दो व्यक्ति हैं और वो किसी बिजनेस में कुछ समय के लिए अपना कोई धन निवेश करते हैं। मान लीजिए ए ने 5,000 रुपए लगाए और बी ने 7,000 रुपए लगाए। दोनों के लिए समय समान है तो अच्छी चीज है। मान लीजिए इनका लाभ निकल रहा है 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष को मैं लिख सकता हूं 12 माह, और कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी लिखिएगा तो महीने के टर्म में समय को प्रेफरेंस दीजिएगा। ए अपनी पूंजी 12 माह के लिए लगाता है और बी अपनी पूंजी 12 माह के लिए लगाता है। तो ये 5,000 का गुणा करने के बाद 5,000 गुणे 12 और 7,000 गुणे 12, ये इनका कुल निवेश कहलाएगा। और यहां पे देख सकते हैं कि 12 पंचे 60,000 और 12 सत्ते 84, 84,000। इनके बीच में जो रेशियो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब इसको अपन काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो अलग चीज है। तो आपको कुल निवेश पर ध्यान देना है और कुल निवेश निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपने अमाउंट मंथली इन्वेस्ट किया है और कितने समय तक इन्वेस्ट किया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका कुल निवेश हो। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होते चलेंगे, ठीक है, परेशानी की कोई बात है नहीं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा जहां से हमने वीडियो को एंड किया था। आगे बढ़ते हैं। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। अब यहां पे बात करते हैं ए और बी की। ए ने जो भी अमाउंट लगाया और बी ने जो भी अमाउंट लगाया, उनके बीच में जो अनुपात है वो 5:6 का अनुपात। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप समय को पकड़ें कि कितने समय की बात की गई है। और समय को देखें तो इसमें बात की गई है कि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष यानी 12 माह। मैं आपको बार बार यह याद दिलाता चलूं कि जो समय है उसको आप महीने के टर्म में लिखने का प्रयास कीजिएगा। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई, 12 माह तक टोटल बिजनेस चलना है। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो ए ने अपना जो अमाउंट है वो कब तक इन्वेस्ट किया, 8 महीने तक इन्वेस्ट किया। और इस तरह से मैं ये समझ सकता हूं कि 8 का 5 से गुणा करने के बाद या 5 का 8 से गुणा करने के बाद यहां पर जो भी चीज मुझे प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो उनका कुल निवेश कहलाएगा। ए का कुल निवेश कितना हुआ, 40 का हुआ। समझते जाइएगा। हमें बी का तो पता नहीं तो हमने लिख लिया 6 × T मंथ तक इसने इन्वेस्ट किया। और यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं किस स्टेप में पहुंच जाऊंगा, 6T। ये बी का कुल निवेश हुआ। अब इसके और इसके बीच में जो अनुपात है वो 5:9 का अनुपात है। अब 5:9 का अनुपात है, वो वास्तव में अनुपात किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी ये 5 पार्ट जो है इसके बराबर है और ये 9 पार्ट इसके बराबर है। ध्यान से समझिएगा। तो 5 पार्ट बराबर 40। अगर मैं बात करूं कि 5 पार्ट बराबर 40 मान लेते हैं तो 1 पार्ट बराबर 5 × 5, 5 × 8 40। 1 पार्ट का मान 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 9 पार्ट, अब देखिए 1 पार्ट का मान 8 आ गया, यहाँ पे 5 पार्ट का मान 40 है। तो यहां से हमने 1 पार्ट का मान निकाला, 1 पार्ट का मान आया 8, तो 9 पार्ट का मान कितना हो जाएगा, 9 × 8 72। इस 9 पार्ट का मान 72 निकला। अब ये 72 किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि भाई इसी चीज को तो हमको जो 72 हमने यहां पे रखा वो वास्तव में इसके बराबर है। तो 6T इज इक्वल टू 72, सॉरी 6T इज इक्वल टू 72। तो यहां से काट सकते हैं, 6 × 6 12 × 6 72।
मतलब टी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ने अपनी पूंजी 12 महीने तक के लिए लगाई। होपफुली आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगला प्रश्न है, सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000, 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है? आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सीना का नाम है तो आप एस से इसे डिनोट कर सकते हैं, एस फॉर सीना। मीना का नाम है तो एम फॉर मीना, और रीना का नाम है तो आर फॉर रीना। ये शॉर्टकट्स यूज करना आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है। इसने 63,000 का निवेश किया, इसने 54,000 का निवेश किया, और इसने ये 56,000 है, यहां पे माफ कीजिएगा, और इसने 84,000 का निवेश किया। समय की कोई बात की नहीं गई है, मतलब समय कोई आगे पीछे नहीं है, तो समय सभी के लिए बराबर है, तो इसको इक्वल मानेंगे। मतलब देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि समय का गुणा करना, समय का गुणा करके कुल निवेश निकालना तब जरूरी होता है जब समय सभी के लिए अलग अलग होता है। अगर समय सभी के लिए समान है तो यहाँ पे समय से मल्टीप्लाई करके इनका कुल निवेश निकालना अनिवार्य नहीं है। समय सभी के लिए अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिएगा, और ये चीज एग्जाम में आपका समय बचाएगी ही बचाएगी। तो अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि रीना का भाग, जो लाभ का मान है, वो 54,000 है। अब रीना का भाग 54,000 है, और इस लाभ इसमें जो भी लाभ प्राप्त हो, समझिएगा, इसमें हमको कुल लाभ निकालना है। एक चीज और यहां पे लिख देते हैं कि हमको कुल लाभ निकालना है। कुल लाभ कितना है? लाभ में से रीना का भाग 54,000 है, और क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि ये जो लाभ का है अनुपात है वो उनके निवेश के अनुपात में, कुल निवेश के अनुपात में विभाजित किया गया है। यहां से इसे अपन डिवाइड करेंगे, रेशियो को थोड़ी सी सरल कर लेते हैं, तो 7 से काट सकते हैं 9 बार में, 7 से काटेंगे 8 बार में, 7 से काटेंगे 12 बार में, इस तरह से। अब ये इसे और सरलीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसे 9 पार्ट का लाभ हुआ, इसे 8 पार्ट का लाभ हुआ, इसे 12 पार्ट का लाभ हुआ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुल कितने पार्ट हो गए? 12, 8, 20, 20, 9, 29 पार्ट, कुल 29 पार्ट है। अब यहां पे दिया गया है कि रीना को लाभ कितना हुआ? 54,000 का। कितने पार्ट का हुआ? 12 पार्ट का। तो यहां पे अगर लिखें हम कि 12 पार्ट बराबर 54,000, तो इस तरह से एक पार्ट का मान आप निकाल लेंगे, 54,000 बटे 12। 12 से इसे खत्म करेंगे, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, एक पार्ट का मान निकलेगा 4500। एक पार्ट का मान निकला 4500। अब समझिए, एक पार्ट का मान 45 है, कुल लाभ का पार्ट कितना है? 29 पार्ट। हमको 29 पार्ट का मान निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? 29 इंटू 45 00। 00 तो यहां पे आना ही है। 45 दाहम 450, उसमें से एक 45 घटाएंगे, आएगा 405, तो हम यहां पे रखेंगे, 40 हमारी हासिल बच जाएगी। 45 दूना 90, 90 और 40 130। तो कुछ इस तरह से हमारा जो कुल लाभ है वो निकलेगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कहां पे है, ठीक है, 130,500। ये कुल लाभ होगा वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में, या जितने भी समय की बात की गई है, जो कुल लाभ निकलेगा वो 1,30,500 रुपए होगा। तो उम्मीद है कि ये चीजें भी समझ आ गई होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आज धीरे धीरे और बहुत स्पीड में ना बढ़ूं, ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आती चले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन को डील करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले तो आप टाइम लिख लें इधर कि टाइम 2 साल यानी 24 महीने की बात की गई, 24 मंथ की बात की गई। अब 3 साझेदार हैं, अमन, सामंत और रचित। तो ए फॉर अमन, एस फॉर सामंत और आर से आप रचित को डिनोट कर सकते हैं। अमन 40,000 लगाकर व्यापार में शामिल होता है।
अब देखिए अमन की बात तो क्वेश्चन में कहीं की नहीं गई है, तो आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसने 24 माह तक ये 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। दूसरा बंदा जो सामंत है वो 60,000 रुपए लेकर आता है, और 60,000 कब आया? इसके 6 महीने बाद। तो 6 महीने देखिए, कुल बिजनेस आपका चल रहा है 24 महीने। अब 6 महीने लेट आया तो बाकी के बचे 18 महीने ये इन्वेस्ट करेगा। और इसके 3 माह बाद ये आया, कौन आया? रचित। और वो कितना लाया? 50,000 लेके आया, तो 3 महीने और लेट हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 15 महीने तक अपने धन को निवेश कर पाएगा व्यापार में। अब 2 वर्ष के अंत में पूछी गई बात कि 2 वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कुल निवेश का अनुपात ही इनके लाभ का अनुपात होता है। कुल निवेश मतलब जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना कि इतना 40,000 लगाया, 50,000 लगाया, 60,000 लगाया, वो उनका मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो 40,000 गुणे जितने समय तक लगाया, 60,000 जितने समय के लिए लगाया, 50,000 जितने समय के लिए लगाया। तो यहां से एक अच्छी चीज ये है कि यहां से हम चीजें यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। 0 से आप 0 को खत्म कर सकते हैं, ये 0 खत्म कर सकते हैं, सरलीकृत कर दीजिए। और अगर कट करने की बात है तो आप क्या यहां से निपटा सकते हैं? 3 से 3 8 24, 3 6 18 और 3 5 15। यहां पे 8 चौके 32 अनुपाते 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, अनुपाते 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो 32 अनुपाते 36 अनुपाते 25 यही इनके लाभ का अनुपात होगा। और मुझे लगता है कि एक बेहतर अप्रोच है क्वेश्चन को सरल करने की। ये टाइम जो आपको इतना लगता है कि ये समझाने में और समझने में टाइम लग रहा है, जब आप क्वेश्चंस को करेंगे ना तो ये मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का काम होगा, या उससे भी कम समय लगेगा आपको, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अमन 40,000 लेकर आया, सबसे लास्ट में हमने देख लिया कि 24 महीने तक बिजनेस चलना है, तो 24 लिख लिया हमने। इसने 60,000 लेकर आया। ये एक बेहतर अप्रोच ये भी हो सकती है कि सभी हजार के टर्म में लिखे हुए हैं, 60,000 40,000 50,000, तो चारों शून्य रिमूव करने के बाद आप इसे 4 मान सकते हैं। यमन 4 लेकर आया, 24 महीने तक इन्वेस्ट करेगा। ये 6 लेकर आया, ये बाकी के बचे 18 महीने इन्वेस्ट करेगा। ये 5 लेकर आया और 15 महीने तक। अब यहां से जो चाहे आप निपटा सकते हैं। 3 से चाहे 3 8 24, 3 6 18, 3 5 15, और तुरंत यहाँ पे आपने 25 देखा, 36 देखा और यहाँ पे 32, और इस तरह से आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी है, किसी भी तरह से करें आप, बस क्वेश्चन में फंसे ना, हमारा मोटिव सिर्फ यही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। ये एक बेहतर क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इससे आपकी एक बेहतर समझ और भी बन पाएगी। इसमें 3 साझेदार हैं, समझिएगा, ए, बी और सी। इनने कुछ धन लगाया। अब धन इन तीनों का मिलाकर कितना है? अगर मैं बात करूं, ए ने जो धन लगाया, बी ने जो धन लगाया और सी ने जो धन लगाया, वो सब मिला के कितना है? 50,000 रुपए। अब यहां पर एक चीज कही गई है, वो क्या कही गई है? देखिए कि ए ने जो धन लगाया, ए का जो भी धन है वो कितना है? बी से 4,000 अधिक है। बी ने जो धन लगाया वो सी से 5,000 अधिक है। सी ने क्या धन लगाया वो पता ही नहीं हमें, लेकिन ये पता है कि इन तीनों को मिलाकर 50,000 धन इन्वेस्ट किया गया। तीनों ने मिलाकर के 50,000 रुपए एक बिजनेस में लगाए। तो सी को अगर मैं एक्स मान लू, तो सी की जगह सी बराबर एक्स, तो सी की जगह मैं एक्स रख सकता हूं। और बी का मान बन गया एक्स प्लस 5k, यानी एक्स प्लस 5,000। तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स प्लस 5,000, एक्स प्लस 5k 5,000। अब देखिए x प्लस यहाँ पे 5k, यहाँ पे 4k, इन दोनों को अगर मैं मिटा के और इकट्ठा 9,000 लिख दूं, यानी 9k लिख दूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई आपत्ति होगी। ठीक है, तो a ने लगाया x प्लस 9,000, b ने लगाया x प्लस 5,000 और c ने लगाया x। अब एक चीज मेरे को पता है कि इन तीनों का मान किसके बराबर है? 50,000 के बराबर है। तो चलिए मान निकाल लीजिए x का, कि x प्लस 9k प्लस x प्लस 5k
प्लस एक्स बराबर कितना है 50 के। अब यहां पे देखिए 9 के और 5 के मिलकर कितना हो गया 14 के। अब इसे आप निपटा सकते हैं बेहतर तरीके से, x प्लस एक्स 3x प्लस 14 के। अब ये 14 के यानी 14,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा 36,000। 3x बराबर 36,000 तो x बराबर 12,000। ये काटा पीटी तो आप खुद भी कर लेंगे। तो इतना समझ में आया मुझे कि x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो मैं ये समझ सकता हूं कि C ने जो भी धन लगाया वो कितना लगाया 12,000 लगाया। B ने जो धन लगाया वो 12 से 5 अधिक लगाया, मतलब 12 5 17,000 लगाया। तीसरी चीज, अब A ने जो धन लगाया वो x यानी 12,000 से 9,000 अधिक लगाया, तो 12 10 22 होता है, एक कम कर दीजिए 21 हो गया। तो इनका जो भी धन लगा वो इस अनुपात में लगा, 21 अनुपात 17 अनुपात 12। अब क्वेश्चन में एक चीज और कही गई थी कि कुछ लाभ हुआ इन्हें वर्ष के अंत में। क्या बोला गया है कि 35,000 के वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से एक हिस्सा, तो 35,000 का कुल लाभ हुआ, समझिए 35,000 का कुल लाभ हुआ। और इनका टोटल कितना पार्ट है लाभ का पार्ट, भाई इनका कुल निवेश का पार्ट, कुल निवेश का हिस्सा ही अनुपात ही इनके लाभ का अनुपात होता है। तो कुल निवेश किस अनुपात में हुआ 21 अनुपात 17 अनुपात 12 के अनुपात में। तो इन तीनों को मिलाने के बाद ही कुल कितने पार्ट बन रहे हैं, अभी तो आपने जोड़ा घटाया कि 50 पार्ट है, तो 35,000 बटे 50 करेंगे तो इस तरह से आपको एक पार्ट का मान मिलेगा। एक पार्ट का मान निकालने के लिए शून्य से शून्य को हटा दिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और डबल 0। एक पार्ट का मान कितना आ गया 700। 21 पार्ट का मान निकालना है तो गुणा कर दीजिए 700 से, डबल शून्य आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आ गया 14,700 रुपए एक हिस्सा। न सिर्फ एक का हिस्सा बल्कि आपको बी का हिस्सा पूछा जाता तो 17 गुणे 700 कर देते और 12 गुणे 700 कर देते तो आपको सी का भी हिस्सा मिल जाता। तो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का क्या सीन ही नहीं है, कुछ आगे बढ़ते हैं ना। अगर सेशन मजेदार लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, समझ आ रही हैं, सीक्वेंस में है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो इसी क्रम में होते हैं और चीजें फिर बहुत लेंदी हो जाती हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको मतलब बनने लगेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। क्वेश्चन का लेवल इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि आपके कान का ना हो। अगला क्वेश्चन है, ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:1 है तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है 4 महीने। देखिए मैं ऑप्शन पहले लिख देता हूं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और 7 महीने। ये बहुत ही बेहतर अप्रोच है, ये मेरे को समझाने में भी मदद करेगा, इसलिए मैं ऑप्शन रख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ए ने 45,000 की पूंजी लगाई, समझिएगा ए और बी दो साझेदार हैं। ए ने 45,000 की पूंजी लगाई और बी ने 54,000 की पूंजी लगाई। ठीक है, अब देखिए यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:1 है। अब बी के बारे में एक चीज चर्चा की गई है कि बी कुछ समय बाद आया, तो मैं मान लेता हूं कि बी टी समय तक, यहां पे जो टी लिखा है वो एक्चुअल में आपका इस टी का मान नहीं है, इस टी का मान नहीं है। बार बार मैं बताता चलूं क्योंकि ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ये जो टी लिखा है वो ये लिखा है कि कितने समय तक इसने अपना पैसा लगाया मार्केट में या बिजनेस में। ये टी आपको ये नहीं बताता कि कितने समय बाद आया, समझिएगा। ए के बारे में कोई बात नहीं की गई तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये इनका अनुपात निकला। भाई जितना अमाउंट लगाया और जितने समय तक लगाया, जितना अमाउंट लगाया और जितने समय तक लगाया, टी मतलब जितने समय तक लगाया। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को कि ये जो टी है वो जितने समय तक मार्केट में पैसा लगा है ये वही है। इसे काट सकते हैं 9 से 5 बार में, 9 से 6 बार में, तो यहां पे आया 12 पंचे 60 और यहां पे अनुपात में बन सकता है 6t। अब ये इनके कुल निवेश का अनुपात हुआ और कुल निवेश का अनुपात लाभ का अनुपात होता है और लाभ का अनुपात क्या दिया है 2:1। तो मतलब 2 पार्ट का मान 60 तो 1 पार्ट का मान 30
एक पार्ट का मान 30, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, इनके लाभ का अनुपात जो है वो कितना है, 2:1। दो पार्ट का मान कितना है, 60, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इस हिसाब से हुआ है। तो दो पार्ट का मान 60, तो एक पार्ट का मान 30। तो यहां से देखें और चाहे यहां से देखें, ये दोनों चीजें बराबर है। तो 6t इज इक्वल टू 30। तो t का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 30/6, तो t इज इक्वल टू आ गया 5। और जैसे ही t 5 आया, आपने तुरंत इसमें टिक कर दिया। गलती हुई। गलती क्यों हुई? गलती इसलिए हुई कि 12 महीने तक हमारा बिजनेस चलना है और हमने 5 महीने तक बिजनेस में पैसा लगाया। मतलब शुरू से कितने महीने बाद हम आए होंगे, 7 महीने बाद। तो हमारा आंसर ये सही है, ना कि 5। तो इस तरह से आपको चीजें बनानी है, समझानी है, समझनी है। और जिसे भी बताइए, जिसके साथ भी प्रैक्टिस कीजिए आप क्वेश्चंस की, वो एक बेहतर समझ बनेगी आपको। जितने बार चीजों को देखेंगे मजा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी एक धमाकेदार क्वेश्चन था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर कोई सा भी हो, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। इसके पहले बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको मदद मिले क्वेश्चन को समझने में। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। मैं लिख देता हूं ए, बी, सी, और इन्हें किस अनुपात में पूंजी लगाई, 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। अच्छा, अब इसे आगे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। अब 2 वर्ष बाद मतलब 24 महीने की बात की गई है। अब 24 महीने की बात की गई है, मतलब शुरू में बिजनेस में इन लोगों ने इस हिसाब से पैसा लगाया। बी का कोई जिक्र नहीं किया गया, मतलब बी ने 24 महीने तक इस राशि का निवेश किया। ए ने 12 महीने तक निवेश किया और इसके बाद 5 का 160% निकाल दीजिए आप, क्योंकि इसने अपनी राशि 60% बढ़ा दी। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 160%। भाई 12 महीने तक इसने क्या किया, अपनी इस पूंजी को 12 महीने तक इन्वेस्ट किया और 12 महीने के बाद 60% बढ़ा देता है। 60% मतलब 5 का 160% 8 हो जाएगा और बाकी के बचे 12 महीने तक वो इसको निवेश करेगा। अब समझिएगा, बोला गया है कि इसने तो 12 महीने तक लगाया, लेकिन 12 महीने बाद ये अपनी पूंजी आधी कर देता है, आधी पूंजी निकाल देता है। आधी पूंजी निकालने का मतलब ये है कि ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट इनका चल रहा था उसमें से आधी पूंजी निकाल देना। आप टोटल में से कभी मत निकालिएगा, आधी पूंजी निकाल देना। मतलब अब ये सपोज अगर ये 8 रुपए पर महीने दे रहा था तो 8 रुपए पर महीने के हिसाब से ये 12 महीने तक लगाता है और 12 महीने के बाद 4 रुपए निकाल देता है। इसकी 8 रुपए का 50% यानी आधा निकाल देता है। यानी अब वो जो 12 महीने तक, क्योंकि बिजनेस 24 महीने तक चलना है, तो बाकी के बचे जो 4 रुपए है वो 12 महीने तक इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे हमको फाइनल रेशियो निकालना है और जो फाइनल रेशियो होगा यानी कुल निवेश का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा। तो 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96, इसको लिख सकते हैं 6 और 9 6 15, 156, 24 छक्का 144, यहां पे लिख सकते हैं 12 अट्ठे 96, 12 चौके 48, 8 से 14 और 10 10 से 14, ठीक है 144। अब इसे काटना है अपने को तो 12 से काट सकते हैं, 12 12 में, 12 से 12 बार में और 12 से 13 बार में। तो इनके बीच में जो अनुपात आया 13:12:12, यानी 13:12, ये ए बी सी के अनुपात में ये लाभ का अनुपात होगा और ये वास्तव में कुल निवेश का अनुपात भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि कुल निवेश का अनुपात ही उनके लाभ का अनुपात होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन कैसे घुमाता है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं घूमना है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये एक बेहतर समझ है। एक क्वेश्चन और देखेंगे और इसके बाद आज के इस सेशन को करेंगे एंड। और सेशन कैसा लगा, धमाकेदार लगा, मजेदार लगा या नहीं लगा, आप बताइएगा। हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड की आदत पड़ चुकी हो आप लोगों को,
पर कॉन्सेप्ट यहां भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना या चांदी नहीं होती है, तो कुछ उसी तरह से। अब एक मजेदार क्वेश्चन, साझे के व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। अब इसमें यह भी नहीं बताया गया कि समय कितना है, इसमें यह भी नहीं बताया गया कि वास्तव में अमाउंट कितना है। अब अपने को समझना है ए, बी और सी 3 बंदे हैं। अगर ए के मैं पूंजी की बात करूं कि इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, तो किस तरह से होगा, अगर कोई राशि x है तो उसका 1/6 और जो भी समय दिया गया है उसका भी 1/6। तो बी की बात की गई है, बी ने जो पूंजी है x का 1/3 और जो समय है, समय अगर मैं बात करूं t, तो t के 1/3। तो देखिए ये समझने में आपको पजल करेगा। आपको मजेदार चीज बता रहा हूं मैं, ये जो 6 है ना और ये जो 3 है ना, इनमें इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। अब देखिए थोड़ी से जो स्मार्ट बंदे होंगे वो तुरंत 6 को 12 में तब्दील कर लेंगे, और तब्दील करने के बाद क्या होगा कि 12 का 1/6 निकालिए और 12 का 1/3 निकालिए। 1/3 निकालने पर आपको 4 मिलेगा, 1/6 निकालने पर आपको 2 मिलेगा। अब अगर समय को भी आप 12 ले रहे हैं और राशि को भी आप 12 ले रहे हैं, मान लीजिए कुल पूंजी 12 रुपए, मैंने मान लिया जो पूंजी है आपकी, ये कुल राशि जो है वो 12 रुपए है और समय भी जो है वो 12 महीने का है। तो ए जो इन्वेस्ट करता है कुल पूंजी का 1/6 भाग, 1/6 भाग मतलब 2 रुपए, कुल समय के मतलब कुल समय का जो 1/6 समय है, यानी 12 महीने का 1/6 2 महीने, तो कुल राशि का 1/6 और कुल समय का 1/6 यानी 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, बी की बात की गई है, बी की बात की गई है, तो बी ने क्या किया, कुल राशि का 1/3। यहां पे एक ही बार में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, समय के लिए अलग से 1/3 नहीं निकालना पड़ेगा और राशि के लिए अलग से 1/3 नहीं निकालना पड़ेगा। कुल पूंजी हमारी 12 है, 12 का 1/3, 3 × 3 3 × 12, मतलब जो 4 रुपए है और 4 महीने के लिए लगा रहा है। अब ये हमारी पूंजी वाला पैसा, ठीक है, समझिएगा। तो 4 और 2 6 रुपए तो आपने निकाल दिया, इस 12 में से आपने 6 घटा दिया, तो सी के लिए पूंजी कितनी बचेगी, 6 रुपए। तो सी जो 6 रुपए है वो पूरे समय के लिए मतलब 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। अब यहां से 2 दूनी 4 यानी 4 × 4 लिख सकते हैं, एक 4 यहां से खत्म कर दीजिए तो 4 × 12, ठीक है। 4 × 4, एक 4 यहां से खत्म कर दिया, एक यहां से खत्म कर दिया आपने, तो यहां पे कितना रेशियो बन के आएगा, यह आएगा 1:4:6 18। इस तरह से ये अनुपात बन के आया 1:4:18। अब क्वेश्चन में कुछ और कहा गया था कि वर्ष के अंत में अगर आपको 46,000 का लाभ हो, या समय के अंत में जब भी आपको समय दिया गया है, लेकिन समय इसमें दिया नहीं है, जो भी समय आप मान रहे हैं, हमने 12 माह माना था, मतलब हम ये मान रहे हैं कि 12 माह बाद इनको 46,000 का लाभ होता है। लाभ किस अनुपात में होगा, 18 4 22 23, 23 पार्ट का कुल लाभ है, 23 पार्ट का कुल लाभ है, 23 पार्ट बराबर 46,000, 23 पार्ट का लाभ हुआ, वास्तव में कितना लाभ हुआ, 46,000 का लाभ हुआ। तो 23 पार्ट बराबर 46,000, तो एक पार्ट बराबर 2,000, तो इसको 2,000 का लाभ होगा, इसको 4 दूनी 8,000 का लाभ होगा, इसको 18 दूनी 36,000 का लाभ होगा। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो ये 46,000 बनेंगे, मिला लीजिए, 36 6 42 2 44, 44 और 2 46,000। इस तरह से चीजें बनती हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन अप्रोच। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश करी है कि अपनी गति धीमे रख के आपको बताने का प्रयास करूं, और चीजें अगर नहीं समझ आई कहीं पे तो जरूर बताइएगा कि यहाँ पे हमें समझने में प्रॉब्लम हुई। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत रही होगी, क्योंकि मैंने उस ढंग से और उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। तो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, और उम्मीद करूंगा कि रेगुलरिटी बनी रहे और आप लोगों का साथ हमेशा और सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।